हेलो स्टूडेंट, मैं विकास आप सभी का एग्जाम मंथन यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो हम ज्योग्राफी पढ़ रहे थे और ज्योग्राफी के अंतर्गत जो आज का हमारा टॉपिक है वो है भारत के द्वीप। हम भारत के द्वीप आज पढ़ने वाले हैं। आपने जिसने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी ज्योग्राफी की, पहले उसे जाइए और देखिए, आपको पता पड़ेगा कि किस प्रकार का कंटेंट आपको दिया जा रहा है इस चैनल पर, ठीक है। या फिर मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, आपको वहम में नहीं रहना चाहिए या चैनल को वहम में सब्सक्राइब नहीं करना चाहिए। चीज़ों को देखें जब सब्सक्राइब करें, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत के द्वीप। ना कि ज्योग्राफी को इसलिए पढ़िए क्योंकि ये आपके एग्जाम में आती है, ज्योग्राफी को पढ़िए क्योंकि ये भारत के बारे में एक संपूर्ण जानकारी देती है। आप हिस्ट्री पढ़ते हो, हिस्ट्री से भी हमें जानकारी मिलती है, लेकिन हमें वो जानकारी मिलती है जो कि हमारी पुरानी जानकारी है, जो आज वर्तमान में हमारे साथ है, वो हमें ज्योग्राफी ही देती है। मान लीजिए आज आपसे कोई पूछ लेता है, आप एक सरकारी कर्मचारी बन गए, लेकिन आपसे कभी ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया कि छत्तीसगढ़ मैप में कहाँ पड़ता है, और आपने पढ़ा भी नहीं क्योंकि एग्जाम में पूछा नहीं गया था, और आप पहुंचे किसी सरकारी डिपार्टमेंट में, उसने पूछ लिया कि छत्तीसगढ़ इस मैप में कहाँ पड़ता है। तो अगर आपको ये नहीं पता कि छत्तीसगढ़ इस मैप में कहाँ पड़ता है, तो आपका सरकारी कर्मचारी होना भी बेकार है। तो शायद वो ये ना पूछे कि राजा राम मोहन राय कौन थे, शायद वो ये नहीं पूछे कि महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कब शुरू किया था, शायद उसे भी ये ना पता हो, लेकिन ज्योग्राफी के बारे में अधिकतर पता होता है क्योंकि ये हमारे डेली लाइफ से जुड़ी हुई है। डेली लाइफ का मतलब जो हमारे समय में चीजें चल रही हैं। अब आप कोरोना वायरस की न्यूज़ देख रहे हो, अब कहने को कोरोना वायरस की न्यूज़ कह दे कि महाराष्ट्र में फैल रही है, लेकिन आपको जब मैप में ये नहीं पता कि महाराष्ट्र हमारा कहाँ पर है और किस कारण फैल रही है, तो बेकार है। क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जा सकता है कि जो कोरोना वायरस के केस सर्वाधिक किस राज्य में पाए गए थे, उसकी स्थिति क्या है, ठीक है, किसी प्रकार के। तो हमारा जो वर्तमान है वो जुड़ा हुआ हमारी ज्योग्राफी से। तो हमें ज्योग्राफी को ना केवल एग्जाम के लिए बल्कि हमें अपनी डेली लाइफ से जोड़ते हुए उसे पढ़ना चाहिए, इंटरेस्ट के साथ पढ़ना चाहिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन केवल क्वेश्चन ही नहीं, आपको नॉलेज मिलेगी, ऐसी नॉलेज जो आपको एक व्यक्तित्व में बढ़ावा देगी, ठीक है, आपके व्यक्तित्व को बढ़ाने में सहायता करेगी। वो नॉलेज नहीं जो आपका एग्जाम निकालेगी, ठीक है। तो आज की हम क्लास शुरू करते हैं जिसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं भारत के द्वीप, ठीक है। भारत के द्वीपों को शुरू करते हैं, सबसे पहले शुरू करते हैं गंगा नदी से। जब गंगा नदी हमारी समुद्र की ओर बढ़ती है, तो एक स्थान है हमारा फरक्का। कौन सा? फरक्का, जो कि हमारा पड़ता है पश्चिम बंगाल में। ये वाला स्थान है हमारा फरक्का। यहां पर आकर जो नदी है गंगा नदी, वो दो वितरिकाओं में बढ़ जाती है। आपको समझना होगा वितरिका क्या होती है। जब कोई धारा मुख्य नदी का साथ छोड़ दे, जब कोई धारा मुख्य नदी का साथ छोड़ दे तो उसे कहते हैं मुख्य नदी की वितरिका, ठीक है। जब कोई धारा मुख्य नदी का साथ छोड़ दे और अलग बहना शुरू कर दे, उसे कहते हैं मुख्य नदी की वितरिका। यानी जो ये वितरिका नीचे की ओर चली गई, दक्षिण की ओर चली गई, इसे कहते हैं हुगली नदी। कौन सी नदी? हुगली नदी। फिर से समझिए, जब गंगा नदी हमारी समुद्र की ओर बढ़ती है तो फरक्का नामक स्थान, जो कि हमारा पश्चिम बंगाल में पड़ता है, वहां पर आकर ये दो वितरिकाओं में बढ़ जाती है। एक मुख्य धारा जो कि हमारी बांग्लादेश में चली जाती है, जिसे हम पद्मा कहते हैं। दूसरी मुख्य धारा, दूसरी वितरिका जो कि हमारी दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, उसे कहते हैं हुगली नदी। और हुगली नदी अपना जल गिराती है कहां पर? तो बंगाल की खाड़ी में गिराती है। जब वो बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली होती है तो उसके मुहाने पर दो द्वीप स्थित हैं। कौन से दो द्वीप स्थित हैं? कौन कौन से? वो है न्यूमूर द्वीप और गंगा सागर द्वीप। न्यूमूर और गंगा सागर द्वीप। अब समझिए इससे क्वेश्चन किस प्रकार बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन कि गंगा की कौन सी वितरिका दक्षिण की ओर मुड़ जाती है फरक्का नामक स्थान पर? तो आपका आंसर होगा हुगली नदी। कोलकाता हमारा किस नदी पर स्थित है? तो आपका आंसर होगा हुगली नदी पर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा वो इस प्रकार बनेगा कि गंगा सागर द्वीप व न्यूमूर द्वीप हमारे किस नदी पर स्थित है, किस नदी के मुहाने पर स्थित है? तो आपका आंसर होगा हुगली नदी, जो कि गंगा की एक वितरिका है। गंगा की एक वितरिका है जो कि फरक्का नामक स्थान, जो कि पश्चिम बंगाल में हमारा पड़ता है, वहां से अलग हो जाती है। तो हमारे न्यूमूर द्वीप और गंगा सागर द्वीप कहां पर स्थित है? तो आपका आंसर होगा ये हमारे हुगली नदी पर स्थित है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन किस प्रकार बन सकता है कि न्यूमूर द्वीप और गंगा सागर द्वीप ये हमारे किस बंगाल अरब सागर या बंगाल की खाड़ी में से किस तरफ स्थित है? अभी तो आपको मैप में दिख रहा है इस तरफ है, तो आपको सीधा सीधा आप बता सकते हो कि ये कहां पर स्थित है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। लेकिन एग्जाम में तो मैप नहीं दिया जाएगा, तो आप अभी से मैप से पढ़िए जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो हमारी न्यूमूर द्वीप और गंगा सागर द्वीप कहां पर स्थित है? तो आपका आंसर होगा बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ठीक है। तो इससे हमारे क्या क्या क्वेश्चन बने? पहला कि न्यूमूर द्वीप और गंगा सागर द्वीप हमारे कहां पर स्थित है? तो आपका आंसर होगा ये हमारे हुगली नदी पर स्थित है। कोलकाता हमारा किस नदी पर स्थित है? तो कोलकाता हमारा हुगली नदी पर स्थित है। हुगली नदी किसकी वितरिका है? तो हुगली नदी गंगा की वितरिका है। और दो वितरिकाओं में गंगा कहां पर बढ़ती है? तो
फरक्का नामक स्थान पर, जो कि हमारा पश्चिम बंगाल में पड़ता है। न्यूमुर द्वीप और गंगा सागर द्वीप कहां पर स्थित है? तो अरब बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारी एक नदी है ब्राह्मणी नदी। कौन सी? ब्राह्मणी नदी, जो कि मुख्य रूप से हमारी कहां बहती है? उड़ीसा में बहती है। जब ये उड़ीसा में अपना मुहाना बनाने की ओर होती है, मुहाना कैसे कहते हैं? जब नदियां अपना जल किसमें? सागर में गिराने वाली होती हैं अपना जल, तो जहां पर वो जल गिराती हैं उसे कहते हैं मुहाना, यानी जहां पर अपना मुंह खोलती हैं जल गिराने के लिए सागरों में। ठीक है, उसे कहते हैं मुहाना। जैसे बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराएगी, यहां पर ब्राह्मणी नदी इस जगह पर अपना जल गिराएगी। ठीक है, तो इसे कहेंगे मुहाना। मुहाना इसलिए क्योंकि ये अपना मुंह खोलकर अपना जल गिराएगी। ठीक है, अपना इस प्रकार जल गिरेगी, किसमें? सागर में अपना जल गिरेगी, तो इसे कहेंगे मुहाना, क्योंकि अपना मुंह खोलकर अपना जल गिरा रही है। तो जहां पर ब्राह्मणी नदी अपना जल गिराने वाली होती है, कहां पर? बंगाल की खाड़ी में अपने मुहाने पर एक द्वीप का निर्माण करती है, जिस द्वीप का नाम है व्हीलर द्वीप। कौन सा? व्हीलर द्वीप। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये बनेगा कि व्हीलर द्वीप हमारा किस नदी के मुहाने पर स्थित है? तो आपका आंसर होगा ब्राह्मणी नदी। कौन सी? ब्राह्मणी नदी। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि ब्राह्मणी नदी मुख्य रूप से किस राज्य में बहती है? तो आपका आंसर होगा उड़ीसा में बहती है। ठीक है, ब्राह्मणी नदी अपना मुहाना कहां पर बनाती है, यानी वह स्थान जहां पर अपना जल समुद्र में गिराती है, तो आपका आंसर होगा उड़ीसा में। अपना मुहाना उड़ीसा में बनाती है। उसके मुहाने पर कौन सा द्वीप है? तो उसके मुहाने पर हमारा व्हीलर द्वीप है। जो लास्ट क्वेश्चन बनेगा वो इस प्रकार बनेगा कि व्हीलर द्वीप से किस प्रकार के परीक्षण किए जाते हैं? तो व्हीलर द्वीप से हमारे मिसाइलों के परीक्षण किए जाते हैं। कौन से? मिसाइलों के। जैसे कि हमें मिसाइल कोई छोड़नी है या मिसाइल का परीक्षण करना सही है या गलत है, या फिर हमें मिसाइल भेजनी है अंतरिक्ष में, तो हम किस द्वीप से भेजेंगे? तो हम भेजेंगे व्हीलर द्वीप से। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं दक्षिण की ओर। दक्षिण की ओर आंध्र प्रदेश में एक द्वीप स्थित है, श्रीहरिकोटा द्वीप। ठीक है, कौन सा? श्रीहरिकोटा द्वीप। एक बार मैं बता दूं द्वीप किसे कहते हैं, अगर किसी बच्चे को पता नहीं हो तो। मान लीजिए समुद्र है कोई, ठीक है, समुद्र है कोई, और उस समुद्र के बीचों बीच एक स्थल है, उसे कहते हैं द्वीप। ठीक है, मान लीजिए ये आपका आसपास ये समुद्र है और उसमें ये डस्टर ऊपर की ओर निकला हुआ है, तो ये होगा हमारा द्वीप। अगर इस द्वीप के 3 हिस्से पानी से घिरे हुए हों जबकि एक हिस्सा जमीन से घिरा हुआ हो, 3 हिस्से पानी से घिरे हुए हों जबकि एक हिस्सा जमीन से घिरा हुआ हो, तो यही बन जाता है प्रायद्वीप। क्या चीज? प्रायद्वीप। जैसे कि हमारा भारत क्या है? एक प्रायद्वीप है। क्यों है प्रायद्वीप? देखो यहां पर कौन सा है? अरब सागर। यहां पर क्या है? हमारा हिंद महासागर। यहां पर क्या है? हमारी बंगाल की खाड़ी। और ऊपर क्या है? ऊपर स्थल है। तो ये है हमारा प्रायद्वीप। जो 3 तरफ से जल से घिरा हुआ हो प्रायद्वीप, जो चारों तरफ से जल से घिरा हुआ उसे कहते हैं हम द्वीप। अब चलते हैं हम श्रीहरिकोटा द्वीप पर। श्रीहरिकोटा द्वीप हमारा आंध्र प्रदेश में स्थित है। पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा कि श्रीहरिकोटा द्वीप हमारा कहां पर स्थित है? तो आपका आंसर होगा वो हमारा आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, श्रीहरिकोटा द्वीप पर कौन सा प्रक्षेपण केंद्र है? तो श्रीहरिकोटा द्वीप पर हमारा प्रक्षेपण केंद्र जो है उसका नाम है सतीश धवन। कौन सा? सतीश धवन। इसकी खास विशेषता यह है कि यहां से हम उपग्रहों का परीक्षण करते हैं। जैसा कि आपने सुना होगा चंद्रयान। चंद्रयान का परीक्षण कहां से किया गया था? तो श्रीहरिकोटा द्वीप, जो कि हमारा आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ठीक है ना, यानी उपग्रहों का परीक्षण किया जाता है श्रीहरिकोटा द्वीप से, जो कि हमारा आंध्र प्रदेश में पड़ता है, जबकि मिसाइलों का परीक्षण जो किया जाता है वो किया जाता है हमारा व्हीलर द्वीप से, जो कि हमारा ब्राह्मणी नदी पर पड़ता है। ब्राह्मणी नदी मुख्य रूप से उड़ीसा में बहती है और अपना मुहाना भी उड़ीसा में बनाती है। इसी वजह से व्हीलर द्वीप हमारा उड़ीसा में स्थित है। श्रीहरिकोटा द्वीप हमारा आंध्र प्रदेश में स्थित है। अब चलते हैं और दक्षिण में। ठीक है, दक्षिण में जाने के बाद हमें दिखता है पम्बन द्वीप। पम्बन द्वीप वो है जहां पर श्रीलंका और भारत के बीच आपने देखी होगी छोटी छोटी बिंदियां, मैप में छोटी छोटी एक बिंदियां, ऐसे लगता है जैसे कि कोई किसी माला ने श्रीलंका को पकड़ रखा है भारत से। ठीक है, ये छोटी छोटी माला ही क्या है? हमारी द्वीप है, जिसे हम क्या कहते हैं? पम्बन द्वीप कहते हैं। ठीक है ना, ये छोटे छोटे जो बिंदी सी निकली हुई है समुद्र में, इन्हें तो हम द्वीप कहते हैं। छोटी छोटी बिंदियां, मैप में तो आपको छोटे छोटे दिखते हैं लेकिन है बहुत बड़े बड़े, इन पे लोग भी रहते हैं, इतने बड़े हैं, किसी शहर से बड़े। ठीक है, लेकिन आपको मैप में छोटे छोटे इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि जब भारत इतना बड़ा है, इतने बड़े मैप पे आ गया, तो वो द्वीप तो आपको नॉर्मली इतने छोटे छोटे दिखने वाले हैं। तो आपको जो श्रृंखला दिखती है मोतियों की तरह मैप में, इसे कहते हैं पम्बन द्वीप। तो पम्बन द्वीप की खास विशेषता यह है कि इस पर रामेश्वरम स्थित है। इस पर रामेश्वरम स्थित है, जहां से हमारे एपीजे अब्दुल कलाम थे। ठीक है, तो रामेश्वरम स्थित होने के कारण इसका नाम पड़ा रामेश्वरम द्वीप। इसका नाम पड़ा रामेश्वरम द्वीप। पम्बन द्वीप हमारा भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है, पहली चीज।
दूसरी चीज कि पम्बन द्वीप पर रामेश्वरम स्थित है, इसीलिए हम कहते हैं इसे रामेश्वरम द्वीप। ठीक है, रामेश्वरम द्वीप पर ही हमारा धनुषकोटि स्थित है। कौन सा? धनुषकोटि स्थित है। आप सभी ने रामायण देखी होगी, जबकि अब की चल भी रही है, अब तो खत्म हो गई। तो उसमें देखा होगा कि राम जी ने एक पुल बनवाया था। कहां पर? सीता को बचाने के लिए श्रीलंका गए थे, रावण के घर श्रीलंका गए थे, तो उन्होंने एक पुल का निर्माण किया था। तो वो हमारा पुल यहीं पर स्थित है, रामेश्वरम द्वीप पर। वो पुल ही जोड़ता है हमारा श्रीलंका को भारत से, श्रीलंका को भारत से। भारत का अंतिम छोर जहां से वो पुल शुरू होता है, यानी भारत का, मान लीजिए हमारा पूरा भारत है और ये वाला छोर यहां से पुल शुरू होता है श्रीलंका जाने के लिए। जो ये वाला स्थान है ये है धनुषकोटि। ठीक है ना, जो शुरुआत वाला स्थान है जहां से पुल शुरू होता है भारत में, वो है धनुषकोटि। और मान लीजिए श्रीलंका है, इस बीच में ये पुल है, मान लीजिए पुल है, व्हाइट वाला पुल है, और ये भारत है और इस तरफ हमारा श्रीलंका है। ठीक है, तो ये भारत का ये वाला स्थान जहां से पुल शुरू होता है ये है हमारा धनुषकोटि, और जहां पर श्रीलंका के खत्म होता है, श्रीलंका में एंट्री हो जाती है, जहां पर खत्म होता है, जहां भगवान श्री राम उतरे थे श्रीलंका में एंट्री के लिए, वो है हमारा तलैया मैनार। कौन सा? तलैया मैनार। अब देखो इससे क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जाएंगे। पहला, पम्बन द्वीप हमारा कहां पर स्थित है? तो हमारा मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। तो ये हमारी मन्नार की खाड़ी। ठीक है, खाड़ी क्या होती है पहले ये भी बात सुन लीजिए। खाड़ी एक समुद्र का वो छोटा सा हिस्सा होता है जो जल किसी भूभाग को काट काट कर अंदर घुस जाता है, काट काट कर अंदर घुस जाता है। आपने देखा होगा कि जब आपके आसपास कोई नाली बह रही होगी तो नाली बहते बहते कुछ साइड में कुछ स्थान बना लेती है जिसमें गड्ढा सा चला जाता है, उसमें पानी हमारा भरा रहता है, नॉर्मली भरा रहता है अधिकतर, ना तो वो बहता है, एक इकट्ठा होता रहता है, क्योंकि नदियां, जो हमारी नाली थी उसने बहते बहते अपने साइड में एक स्थान बना लिया। तो वो स्थान ही हमारे क्या है? वो हमारे स्थानीय खाड़ी है, यानी वो छोटा सा जल स्थल जो कि भूमि को काटकर अंदर घुस गया और एक छोटा सा स्थान बना ली, वो हमारी खाड़ी। इसीलिए तो हम बंगाल की खाड़ी कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा समुद्र है और ये अंदर की ओर घुस गया है जल, ये अंदर की ओर घुस गया भारत के। तो ये है बंगाल की खाड़ी, ये है हमारी मन्नार की खाड़ी, जो कि हमारा हिंद महासागर का हिस्सा है। तो पहला, पम्बन द्वीप हमारा कहां पर स्थित है? तो हमारा है हमारा मन्नार की खाड़ी में। ठीक है, दूसरा, रामेश्वरम किस द्वीप पर स्थित है? तो रामेश्वरम हमारा स्थित है पम्बन द्वीप पर। दूसरा, आदम का पुल जिसे श्री भगवान राम ने बनवाया था, उसे क्या कहते हैं? आदम का पुल। आदम का पुल भारत के किस स्थान से शुरू होता है? तो हमारा धनुषकोटि से शुरू होता है। लास्ट क्वेश्चन बनेगा कि ये श्रीलंका के किस स्थान पर खत्म होता है, यानी कहां पर खत्म होता है जिससे हम श्रीलंका में एंट्री कर लेते हैं? तो आपका आंसर होगा तलैया मैनार। कौन सा? तलैया मैनार। ठीक है, तो हमने ये पढ़ लिए जो हमारे पढ़ते हैं बंगाल की खाड़ी की तरफ द्वीप पढ़ते हैं। अब आइए चर्चा करते हैं थोड़ी हम अरब सागर के द्वीपों पर। ये हमारी नर्मदा नदी है। जब नर्मदा नदी अपना मुहाना बनाती है अरब सागर की तरफ, कहां पर? अरब सागर की तरफ, तो उसके मुहाने पर एक द्वीप स्थित है, उसका नाम है अलिया बेट। कौन सा? अलिया बेट। ठीक है, अलिया बेट। अलिया बेट की खास विशेषता यह है कि अलिया बेट से भारत में जितना भी पेट्रोलियम का उत्पादन होता है सबसे ज्यादा अलिया बेट द्वीप से होता है। कौन से? अलिया बेट द्वीप से होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा नीचे है एलिफेंटा द्वीप और उसके बाद है सालसेट द्वीप। मुंबई जो है हमारा, उसकी स्थिति भी द्वीप ही है, यानी वो समुद्र के बीच में स्थित है। समुद्र के बीच में खाली मुंबई स्थित नहीं है, समुद्र के बीच में एक बहुत बड़ा भूभाग स्थित है जिसका एक हिस्सा है हमारा मुंबई। मान लीजिए ये समुद्र है आसपास और ये वाला हमारा भूभाग है और इस पर एक छोटी सी बिंदी स्थित है, ये है मुंबई। तो मुंबई की स्थिति क्या हुई? तो मुंबई की स्थिति भी द्वीपीय हुई, क्योंकि आसपास जल है और ये एक मुख्य भूमि के छोटे से स्थान पर बसा हुआ है, तो ये क्या है? द्वीपीय है। अब क्वेश्चन बनेगा कि मुंबई की स्थिति द्वीपीय है या नहीं? तो आपका आंसर होगा हाँ, मुंबई की स्थिति द्वीपीय है। दूसरा स्थान, दूसरा क्वेश्चन जो बनेगा ये बनेगा, वह किस द्वीप पर स्थित है? उस द्वीप का नाम क्या है जहां पर मुंबई स्थित है? तो आपका आंसर होगा सालसेट द्वीप। कौन सा? सालसेट द्वीप। ठीक है, सालसेट द्वीप हमारा कहां पर स्थित है? बंगाल की खाड़ी या अरब सागर? मैप, क्वेश्चन में तो मैप देने वाला नहीं है डिनोट करके, तो आपको याद रखना ये हमारा अरब सागर में स्थित है। कौन सा? सालसेट द्वीप। अब देखते हैं नेक्स्ट है हमारा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप से आपको, लक्षद्वीप एक द्वीपों का समूह है, मतलब यहां पर बहुत सारे द्वीप हैं। तो आपको लक्षद्वीप से एक चीज याद रखनी है कि सबसे बड़ा जो द्वीप है लक्षद्वीप का वो है हमारा एंड्रोथ। कौन सा? एंड्रोथ। क्वेश्चन बनेगा कि लक्षद्वीप हमारा कहां पर पड़ता है? अरब सागर या बंगाल की खाड़ी? तो आपका आंसर होगा अरब सागर। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि जो हमारा लक्षद्वीप है इसका सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो एंड्रोथ। कौन सा? एंड्रोथ।
जो यहां से क्वेश्चन बनने वाले वो ये है कि अलियाबेट द्वीप हमारा किस नदी के मुहाने पर स्थित है, तो नर्मदा नदी। दूसरा क्वेश्चन, पेट्रोलियम का उत्पादन भारत में सबसे ज्यादा किस द्वीप से किया जाता है, द्वीपों में सबसे ज्यादा किससे किया जाता है, तो आपका आंसर होगा अलियाबेट द्वीप। दूसरा, एलिफेंटा द्वीप जो हमारा वो किस तरफ स्थित है, अरब सागर या बंगाल की खाड़ी, तो अरब सागर। मुंबई की स्थिति द्वीपीय है या नहीं, हाँ द्वीपीय है। ये किस द्वीप पर स्थित है, तो ये हमारा सालसेट द्वीप पर स्थित है। ठीक है, सालसेट द्वीप हमारा कहां पर है, तो अरब सागर में है। लक्षद्वीप हमारा कहां पर है, तो अरब सागर में है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो एंड्रोथ है। ठीक है, अभी तक जो भी हमने पढ़ा एक बार हम अच्छे से रिकॉल कर लेते हैं। शायद मुझे लगता है कि अगर आप अच्छे से वीडियो पूरी सुनते हैं शायद ही नोट्स की जरूरत पड़े, शायद नोट्स की जरूरत पड़े। अगर पड़ती भी है तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए, वहां से नोट्स डाउनलोड कीजिए, उन्हें अच्छे से पढ़िए। इतने अच्छी भाषा में लिखे हुए हैं, शायद आपको कोई परेशानी ना हो उन्हें पढ़ने में। ठीक है, उन्हें अच्छे से पढ़िए। जो नेक्स्ट वीडियो आती है क्वेश्चन आंसर के ऊपर, क्वेश्चन आंसर लगाइए। अगर ऐसे इस प्रकार तैयारी कोई ज्योग्राफी की करा रहा हो यूट्यूब पर, तो आप आना, वीडियो को डिसलाइक करना चले जाना। मुझे पता है कि किस प्रकार पढ़ाया जाता है। कुछ दिन लगातार क्लासेस चलती हैं, क्वेश्चन तो खैर कोई कराता ही नहीं है, क्योंकि उन्हें क्वेश्चन कराने से उन्हें लगता है कि हमारा टाइम बर्बाद हो रहा है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि जो आप पढ़ा रहे हैं, अगर आप क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए, तो शायद आप स्टूडेंट्स का टाइम बर्बाद कर रहे हैं। आपको जो मिलना है वो तो आपको मिल चुका, लेकिन शायद आप स्टूडेंट्स का टाइम बर्बाद कर रहे हैं उन्हें क्वेश्चन ना करा कर। तो ये चीज़ उन्हें समझनी चाहिए। अगर उन्हें नहीं समझ में आती है तो आप पागल नहीं है। आपको क्वेश्चंस लगाने हैं, क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लगाने के लिए। आप यूट्यूब पे गाड़ी चलाना सीख लीजिए। अगर आप गाड़ी उसे रोड पर नहीं चलाएंगे तो क्या आप उसे चला पाएंगे गाड़ी को? नहीं। यूट्यूब पे तो कोई भी सीख ले। यूट्यूब पे तो आप हार्ट का सर्जन भी कर सकते हैं, हार्ट भी लगा सकते हैं, ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं, लेकिन क्या इंसान के अंदर कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। देखना आसान है, करना मुश्किल है। अभी मैं बता दिया, मैंने आपको कहानी के रूप में सुन लिया। अभी मैं क्वेश्चन लगाऊंगा तो आपको ये सबसे पहले तो ये पता पड़ेगा क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जा सकते हैं और एग्जाम में पूछे गए हैं, क्योंकि सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। दूसरा कि कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ हम पे क्वेश्चन हो रहे हैं, हमने पढ़ा है। ठीक है, तो क्वेश्चन करने जरूरी है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन करेंगे। जिसको भी नोट्स की जरूरत हो वो डिस्क्रिप्शन में जाए, व्हाट्सअप ग्रुप है उसे ज्वाइन कर ले, या फिर जो व्हाट्सअप नंबर आपको दिखाई दे रहा हो कॉर्नर में उस पर मुझे मैसेज कर दे, मैं उसे व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा। ठीक है, आइए हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा, तेजी से रिकॉल करते हैं जिससे कि आपका टाइम बर्बाद ना हो, बस आपको अच्छे से सुनना है। जब गंगा नदी हमारी समुद्र की ओर बहती है तो फरक्का नामक स्थान जो कि हमारा पश्चिम बंगाल में पड़ता है, उससे दो वितरिकाओं में बढ़ जाती है। एक वितरिका जो कि हमारी बांग्लादेश में चली जाती है उसे कहते हैं हम पद्मा, एक जो दक्षिण की ओर चली जाती है उसे कहते हैं हम हुगली। कोलकाता हमारा हुगली नदी पर स्थित है। हुगली नदी के मुहाने पर दो द्वीप स्थित है, न्यूमुर द्वीप और गंगा सागर द्वीप। कौन कौन से? न्यूमुर द्वीप और गंगा सागर द्वीप। उसके बाद हम दक्षिण में आए। दक्षिण में ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर एक द्वीप स्थित है जिसका नाम है व्हीलर द्वीप। कौन सा? व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप मुख्य रूप से कहां पर स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। व्हीलर द्वीप की खास विशेषता यह है कि यहाँ पे मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है। ठीक है, उसके दक्षिण में आए तो अंदर आंध्र प्रदेश में एक द्वीप पड़ता है जिसका नाम है श्रीहरिकोटा द्वीप। उस पर सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र स्थित है। सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र की खास विशेषता यह है कि यहां से जो हमारे उपग्रह हैं उनका परीक्षण किया जाता है। व्हीलर द्वीप से हमारा मिसाइल होगा, जबकि श्रीहरिकोटा द्वीप से हमारा उपग्रहों का परीक्षण किया जाता है, जैसा कि हमारा चंद्रयान 2। नेक्स्ट चलते हैं दक्षिण की ओर चले, फिर पड़ा हमारा पम्बन द्वीप। पम्बन द्वीप की खास विशेषता यह है कि यहां पर रामेश्वरम स्थित है। जब रामेश्वरम स्थित है इसे कहते हैं हम रामेश्वरम द्वीप। यहां पर हमारा आदम का पुल स्थित है। आदम का पुल हमारा तलैया मैनार से शुरू होता है। हमारा जो आदम का पुल है भारत में धनुषकोटी से शुरू होता है और श्रीलंका के तलैया मैनार पर जाकर खत्म होता है। ठीक है, अब चलते हैं इधर की तरफ, अरब सागर की तरफ। नर्मदा नदी पर कौन सा द्वीप स्थित है? अलियाबेट द्वीप। अलियाबेट द्वीप स्थित है। सबसे ज्यादा पेट्रोलियम का उत्पादन किस द्वीप से किया जाता है? तो आपका आंसर होगा अलियाबेट द्वीप। जो हमारा मुंबई है वो किस द्वीप पर स्थित है? तो सालसेट द्वीप पर स्थित है। सालसेट द्वीप हमारा अरब सागर में पड़ता है और एलिफेंटा द्वीप भी हमारा अरब सागर में पड़ता है। जो लक्षद्वीप है उसका सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो उसका सबसे बड़ा द्वीप है एंड्रोथ। एंड्रोथ द्वीप और लक्षद्वीप हमारा किस में पड़ते हैं? तो अरब सागर में पड़ते हैं। आइए अब थोड़ी चर्चा कर लेते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर, जो कि एग्जाम में अधिकतर इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जी हमारा हिमालय है। जब हिमालय हमारा इस तरफ नीचे की ओर मुड़ जाता है, दक्षिण की ओर मुड़ जाता है, ठीक है, इस प्रकार हमारा हिमालय इस प्रकार है मैप में, इस प्रकार जब हमारा हिमालय नीचे की ओर मुड़ जाता है तो वो नीचे जाकर पानी में डूब जाता है। पानी में डूब जाता है तो उसके कुछ
ये समझ लीजिए पानी में कुछ आपको पत्थर उभरे हुए दिखाई दे, तो वही उभरे हुए पत्थर हमारे क्या है, अंडमान निकोबार है। तो ये किसका हिस्सा है, तो हमारा ये हिमालय का हिस्सा है। हिमालय जब हमारा बंगाल की खाड़ी में डूब जाता है तो उसके कुछ भाग उभरे उभरे से दिखाई देते हैं, वो है हमारे अंडमान में निकोबार। ये समझ लीजिए दो मोहल्ले हैं, एक है अंडमान, दूसरा निकोबार मोहल्ला। पहला मोहल्ला अंडमान, दूसरा निकोबार। सबसे पहले मोहल्ला नंबर 1 यानी अंडमान पर बात करते हैं। मोहल्ला नंबर 1 अंडमान जो है हमारा, उसमें 4 द्वीप आपको याद रखने हैं। पहला उत्तरी अंडमान, दूसरा मध्य अंडमान, तीसरा दक्षिणी अंडमान और चौथा लिटिल अंडमान। जो उत्तरी अंडमान है उससे आपको एक चीज याद रखनी है कि पूरे अंडमान व निकोबार यानी मोहल्ला 1 और मोहल्ला 2 की सबसे ऊंची चोटी यानी सबसे बड़ा घर कौन सा है, मोहल्ला 1 और मोहल्ला 2 यानी अंडमान व निकोबार का सबसे ऊंचा घर कौन सा है, तो आपका आंसर होगा वो है हमारा उत्तरी अंडमान में स्थित सैडल पीक। उत्तरी अंडमान में स्थित सैडल पीक। अब भूगोल की भाषा में समझिए कि अंडमान व निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो सैडल पीक। यह किस द्वीप पर स्थित है, तो उत्तरी अंडमान पर स्थित है, जो कि अंडमान का हिस्सा है। मध्य अंडमान से आपको एक चीज याद रखनी है कि मध्य अंडमान व निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप है। अब समझिए साधारण भाषा में, मोहल्ला 1 और मोहल्ला 2 का सबसे बड़ा घर, सबसे ऊंचा तो था हमारा सैडल पीक, सबसे बड़ा घर कौन सा है, तो वो है हमारा सबसे बड़ा घर मध्य अंडमान। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम दक्षिणी अंडमान। दक्षिणी अंडमान से आपको एक चीज याद रखनी है कि मोहल्ला 1 और मोहल्ला 2 की जो राजधानी है वो कहां पर स्थित है, दक्षिणी अंडमान में, जो कि क्या है, पोर्ट ब्लेयर है। लास्ट आपको याद रखना लिटिल अंडमान। देखो इससे किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला कि इनका क्रम पूछ लेता है कि क्रम लगाइए उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अंडमान व निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक कहां पर स्थित है, तो उत्तरी अंडमान में स्थित है। अंडमान व निकोबार संयुक्त रूप से राजधानी पोर्ट ब्लेयर हमारी किस द्वीप पर स्थित है, तो दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। ठीक है ना। अंडमान व निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो मध्य अंडमान पर है सबसे बड़ा द्वीप, मध्य अंडमान ही है सबसे बड़ा द्वीप। ठीक है, अब आते हैं निकोबार पर। इनके बीच में जो स्थित है वो 10 डिग्री चैनल स्थित है। सिंपल भाषा में ये समझिए, चैनल एक संकीर्ण जलधारा होती है जो दो भूभागों को अलग करती है। एग्जाम्पल के लिए सिंपल भाषा में ये समझिए कि आपका एक मोहल्ला इस तरफ है, दूसरा इस तरफ है, बीच में बह रहा नाला, बीच में क्या बह रहा नाला। जो नाला है ये हमारा 10 डिग्री चैनल, कौन सा, 10 डिग्री चैनल, यानी दो भूभागों को अलग करने वाली वह पतली जलधारा जो दो भूभागों को अलग करती है उसे कहते हैं चैनल। क्या कहते हैं, चैनल। तो वह नाला जो मोहल्ला 1 और मोहल्ला 2 को अलग कर रहा है वो है 10 डिग्री चैनल। कौन सा, 10 डिग्री चैनल, यानी जो अंडमान व निकोबार को अलग कर रहा है। ठीक है, आपको इससे मुख्य रूप से दो चीजें याद रखनी है, कार निकोबार और ग्रेट निकोबार। दो द्वीप याद रखने, कार निकोबार और ग्रेट निकोबार। आपको कार निकोबार और ग्रेट निकोबार इसलिए याद रखने हैं क्योंकि हमारा कार निकोबार जो है, एक तो इसका क्रम याद रखना है, दूसरा ग्रेट निकोबार जो है उस पर भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु भारत और द्वीपों सहित सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है हमारा, वो हमारा ग्रेट निकोबार में स्थित है, पिगमेलियन पॉइंट। यानी मुख्य भूमि और द्वीपों सहित भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, सबसे नीचे वाला बिंदु, वो हमारा कहां पर स्थित है, तो ग्रेट निकोबार में स्थित है, जिसका नाम है पिगमेलियन पॉइंट। अब पूछ ले केवल मुख्य भूमि का, ये जो नक्शा बना हुआ है इसका सबसे दक्षिणतम बिंदु, इन्हें नहीं हम काउंट करेंगे। ठीक है, तो वो है हमारा यहां पर स्थित इंदिरा कॉल जिसका नाम है, और ये हमारा कहां पर स्थित है, तो हमारा तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, इससे मुख्य रूप से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज इस वीडियो के अंतर्गत हमने देखा भारत के द्वीप। मुझे उम्मीद है सभी बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। चाहे मेरे से 10 बच्चे जुड़े, लेकिन वो बच्चे जुड़े जो रेगुलर हों। वो आने वाले टाइम में उन बच्चों को ज्योग्राफी में टक्कर देने वाले हैं जो शायद बहुत बड़े बड़े पेड कोर्स और बहुत बड़े बड़े चैनलों से पढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी दुकान छोटी है लेकिन पकवान फीके नहीं, ये मेरी गारंटी है। दुकान बेशक छोटी कह सकते हैं लेकिन पकवान फीके नहीं कह सकते आप, जब मेरी आप वीडियो देख लोगे। तो आपका काम है केवल वीडियो को अच्छे से देखना। ठीक है, नोट्स की जरूरत पड़े तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए, वहाँ पर नोट्स रेगुलर डाले जा रहे हैं, ना कि क्लास के बल्कि अदर्स जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलती हैं सब डाली जा रही हैं, हैंड रिटन, मेरे खुद के बनाए हुए। ये नहीं है कि कहीं से भी नेट से कंटेंट उठा लिया। ठीक है, टोटली एनसीईआरटी पढ़कर जब नोट्स बनाकर वो ग्रुप में डाले जाते हैं, बहुत अच्छे से एनालाइज करके, ऐसा नहीं कहीं से भी उठाया कुछ भी डाल दिया। ठीक है, तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए, और जिसको कोई दिक्कत है वो पर्सनल मैसेज करिए व्हाट्सएप पर, उसका जवाब मैं दूंगा। ठीक है, तो आपका काम वीडियो को बहुत अच्छे से सुनना, नोट्स को खोलकर पढ़ना। अब नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे भारत के द्वीपों के ऊपर क्वेश्चंस।
ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक कीजिए आप रिवीजन। थैंक यू।